हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज हम बात करेंगे नवंबर महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ये जो लेक्चर सीरीज है ये हम लोगों के मंथली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं उसको हम लोग कवर करते हैं। आमतौर पर अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो पूरे महीने में 400 से 500 ऐसी न्यूज़ होती हैं जो कि हाईलाइटेड होती है। बट आपके अगर एग्जाम्स की बात करूं, एसएससी की, जेके एसएसबी की, या फिर जो आपके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट की बात करूं, तो इनमें जो आप लोगों के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं वो मेनली वो होते हैं जो बहुत हाईलाइटेड इवेंट्स होते हैं, उनमें से क्वेश्चन जो वो फ्रेम होता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे नवंबर महीने के कुछ ऐसे इवेंट्स के बारे में जो कि इस महीने में घटे थे। और जो लोग भी इस चैनल पे नहीं है अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। इसमें आपको डेली फ्री टेस्ट मिलते हैं। फ्री टेस्ट के अलावा अगर हम बात करें, आप लोग डिटेल तैयारी करना चाहते हैं अगर किसी एग्जाम की, फिर वो कोई भी JNK के रिलेटेड एग्जाम हो, तो आपको यहाँ पे कंप्लीट कोर्सेज मिल जाते हैं और सबसे अफोर्डेबल प्राइस पे आपको ये मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज अगर आप लोग ये कोर्सेज लेते हैं तो आज आपको 60% डिस्काउंट जो है वो यहाँ पे इन पे मिल जाएगा। आज रात तक ही ये सिर्फ अवेलेबल है, तो आप लोग इसको अवेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। रिसेंटली अभी अगर हम बात करें, डॉक्टर डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित करा गया है यहाँ पे नरेंद्र मोदी को। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे कवर करवाने हैं और आपको ये पता होने चाहिए। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड दिया गया है माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट के लिए। ठीक है, ये अवार्ड कहाँ पे दिया गया है? यूएसए में यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया था। अब अगर मैं बात करूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो इसी साल इनको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें अगर हम बात करें, ऑर्डर ऑफ ऑनर जो है ग्रीस का सबसे बड़ा अवार्ड है, ये दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ ड्रैगन नाइट की, तो उससे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करा गया है। ये कहाँ पे मिला था? ये भूटान में मिला था। ठीक है, इसके अलावा ऑर्डर ऑफ नाइजीर जो अवार्ड है उससे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करा गया था। और ये दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिसको ये अवार्ड दिया गया है। पहली कौन सी थी? तो पहली थी क्वीन एलिजाबेथ, जिन्हें ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट पेपर में जो है वो पूछे जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें, रशिया का ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड भी नरेंद्र मोदी को दिया गया था। और इसके एडिशन में यहाँ पे आप लोग याद रखना, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ग्लोबल पीस अवार्ड भी यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली एक मल्टीलेटरल एनुअल ज्वाइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज करवाई गई थी। ये किसके द्वारा करवाई गई है? पहले तो आपको ये याद रखना है, ये इंडियन आर्मी के द्वारा करवाई गई थी। नवंबर महीने में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? गुजरात में हुई थी। इसका नाम क्या था? तो देखो, इसका नाम था संयुक्त विमोचन। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, आपको ये पहला पॉइंट यहाँ पे ये पता होना चाहिए। पेपर में अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये पूछा जा सकता है कि संयुक्त विमोचन किसके द्वारा कंडक्ट करवाई गई थी? ये इंडियन आर्मी के द्वारा करवाई गई थी। और अगर हम बात कर रहे हैं डिजास्टर रिलीफ की, तो आपको बता दूं, इंडिया का पहला ऐसा श्राइन जिसके पास खुद की डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है, वो कौन सा है? चलो देखते कितने बच्चों को इसका बारे में पता होगा। तो आपको बता दूं, ये है माता वैष्णो देवी। माता वैष्णो देवी के पास खुद की डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन भी याद रहेगा। संयुक्त विमोचन इंडियन आर्मी के द्वारा करवाया गया था। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ जो है, और हुई कहाँ पे थी? ये गुजरात में कंडक्ट करवाई गई थी। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली कौन से ऐसे एथलीट्स हैं जिनको अगर हम बात करें, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में जगह मिली है क्लास 2025 के लिए? तो देखो यहाँ पे ना बेसिकली दो हैं, दो क्या तीन है लोग हैं, जिसमें एक नाम आप लोगों को बता दूं, वो है मारिया शरापोवा, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर है। और यहाँ पे जो आप जो लोग ये देख रहे हैं, ये फेमस किस नाम से? ये है ब्रायन ब्रदर्स। ठीक है, ये ट्विन ब्रदर्स हैं। इनके नाम क्या क्या हैं? इनके नाम है बॉब और माइक। ठीक है, इन्होंने 16 मेजर टाइटल जीते हैं। तो ये तीन लोग जो हैं, इनको इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में जगह मिली है। बहुत इंपॉर्टेंट। अब पेपर में क्या पूछा जाएगा? पेपर में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ब्रायन ब्रदर्स रिसेंटली न्यूज में थे, ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो याद रखना, ये टेनिस से रिलेटेड है। ब्रायन ब्रदर्स और मारिया शारापोवा, इनको जो है
इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में जगह मिली है क्लास ऑफ 2025 में। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली 15th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स में आपको ये याद रखना है। अब देखो, इनसे पहले जो थे वो थे जीसी मुर्मू, ठीक है। अब जीसी मुर्मू कौन थे? जीसी मुर्मू पहले एलजी भी थे जे&के यूटी के, ठीक है। अब एलजी की बात करी जा रही है तो जम्मू कश्मीर के यूटी के पहले सीएम रिसेंटली कौन बने हैं? उमर अब्दुल्ला, ठीक है। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, आपको सेंट्रल लेवल एग्जाम्स में भी देखने को मिल सकता है। फर्स्ट सीएम किसके? जे&के यूटी के, ठीक है। और अगर मैं बात करूं अब नए कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी कि सीएजी कौन बने हैं, तो ये बने हैं संजय मूर्ति जी, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, वो है आरबीआई के गवर्नर। वो कौन बने हैं? आरबीआई के रिसेंट गवर्नर बने हैं पहले शक्तिकांत दास थे, अब बने हैं संजय मल्होत्रा, ठीक है। तो इनके नाम याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट इवेंट है अपॉइंटमेंट्स के रिलेटेड। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली कौन सा मिशन था जो कि लॉन्च करा गया है इंडियन एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किट्स के द्वारा, ठीक है, जिसमें कि कहा गया है कि 12,000 लड़कियों को अक्रॉस 108 कंट्रीज के जो है यहाँ पे जो सपोर्ट करा जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इसका नाम क्या है? इनका नाम है शक्ति सैट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 108 कंट्रीज से 12,000 जो यहाँ पे गर्ल्स हैं उनको यहाँ पे कोशिश की जाएगी कि उनको किस तरीके से इसमें करा जाए हेल्प। तो इंडियन एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स इसका जो नाम है वो रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, शक्ति सैट जो है ये मिशन लॉन्च करा गया है रिसेंटली। नेक्स्ट पे आते हैं, आपको बता दूं जो अभी सिस्टम असिस्टेंट का पेपर था, जूनियर असिस्टेंट जो हाई कोर्ट के द्वारा करवाया गया था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, अभी रिसेंटली कौन है जो 17th प्राइम मिनिस्टर बनी है श्रीलंका की? देखो ये दो तरीके से पूछा जा सकता है, पेपर में प्रेसिडेंट पूछा गया था, प्रेसिडेंट भी न्यूज में था और प्राइम मिनिस्टर भी न्यूज में थे, दोनों याद रखने हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस क्वेश्चन की, यानी कि प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए हैं, तो याद रखना इनका नाम क्या है? इनका नाम है हैरिनी अमसूरिया। और अगर प्रेसिडेंट की बात करूं यहाँ पे, तो प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं यहाँ पे? और प्रेसिडेंट की जैसे मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो प्रेसिडेंट कौन बनी है ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इनका नाम भी याद रखना, इनका नाम है अनुरा कुमार दिसनायका, ठीक है। ये अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट बनी है और प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं वो है हारिनी अमासूरिया। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ऑलरेडी पेपर में पूछा गया है, तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी कंट्री ऐसी है जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल जो है वो कहा गया है कि पॉवर्टी लाइन में रह रहे हैं, और नंबर टोटल कितना है वो है 234 मिलियन जो लोग हैं उन्हें पॉवर्टी लाइन के अंडर कहा गया है कि जो लोग रह रहे हैं। तो ये आपको पहली चीज पता होनी चाहिए कि किसके कौन ये इंडेक्स है जिसमें ये कहा गया है, वो है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं इसमें देखे जाते हैं, उसके बाद ये निकाला जाता है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये किसके द्वारा दिया जाता है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, ये दिया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ, और साथ में दिया जाता है ऑक्सफर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के साथ, OHDI जिसको आप कह सकते हैं। ये इस इंडेक्स को रिलीज करते हैं और इनके अकॉर्डिंग इंडिया जो है वहां पे सबसे ज्यादा आपको जो लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन में देखने को मिलते हैं। कितने लोग हैं ये भी आप लोग याद रख लेना, डायरेक्ट कई बार डेटा भी पूछा जा सकता है। 234 मिलियन लोग यहाँ पे कहा गया है जो इसमें रहते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। 9th क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, अभी रिसेंटली ही एक नेशनल इंटीग्रेशन डे जो है जिसे हम कौमी एकता दिवस भी कहते हैं, ये मनाया जाता है इंदिरा गांधी के जन्म दिवस के ऊपर। किस डेट को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 नवंबर को, ठीक है। अब ये डेट भी याद रखना। वहीं अगर यहाँ पे बात करूं, इंटीग्रेशन को आप लोग यूनिटी के साथ कंफ्यूज मत कर लेना। नेशनल यूनिटी डे हम लोग कब मनाते हैं? ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस होता है तब, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें 31 अक्टूबर को ही जे&के यूटी डे भी मनाया जाता है। इस बार न्यूज में था क्योंकि एनसी गवर्नमेंट ने ये कहा था कि वो ना ही इसको सेलिब्रेट करेंगे बल्कि इसको बॉयकॉट करेंगे, तो ये बहुत हाईलाइटेड था। तो याद रखना 31 अक्टूबर को ही जम्मू कश्मीर यूटी जो है वो भी
बनाई गई थी, लद्दाख यूटी और जम्मू कश्मीर यूटी स्टेट से कन्वर्ट हो चुकी थी। तो ये पॉइंट याद रखना। और हाँ, नेशनल इंटीग्रेशन डे को यूनिटी डे के साथ कंफ्यूज मत करना। ये मनाया जाता है 19 नवंबर को इंदिरा गांधी के बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली एक ऐप को लॉन्च करा गया था जिसमें कि जो इंडस्ट्री की पहली ऐसी यूपीआई पेमेंट सॉल्यूशन बनी है जो कि एल्डरली पॉपुलेशन जो है उसको एड्रेस करेगी। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा एल्डरली, अगर हम यूपीआई की बात करें तो यूपीआई में बहुत सारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके साथ कहीं ना कहीं फ्रॉड्स हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो जेन वाइज ने रिसेंटली एक ऐसी ऐप लॉन्च करी है जिसका जो यूज़र इंटरफेस होगा वो बहुत सिंपल होगा, ताकि जो एल्डरली पीपल है वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, उसकी जो सिक्योरिटी है उसको काफ़ी एनहांस्ड करा जाएगा। जैसे हम लोग अभी यूपीआई यूज़ करते हैं, सिंपल अपना यूपीआई पिन डालते हैं तो ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, उसकी जो फीचर्स हैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा एनहांस करा गया है ताकि कल को कोई अगर साइबर फ्रॉड होता है इनकेस, तो वो वहाँ पे उसको डिटेक्ट करके रोक सकें। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि जेन वाइज ने ये किसके साथ मिलके करा है, कौन सा बैंक है जो यहाँ पे पार्टनर बना है? तो याद रखना ये इन्होंने करा है एक्सिस बैंक के साथ मिलकर। ठीक है, एक्सिस बैंक के साथ मिलके यहाँ पे इनके द्वारा ये करा गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फाइजर अवार्ड दिया गया है रिसेंटली, ब्राउन स्किन्स व्हाइट कोट्स रेस साइंस इन इंडिया 1920 to 66। अब ये जो अवार्ड है ये बहुत फेमस अवार्ड है। दिया किसको गया है फाइजर अवार्ड? तो फाइजर अवार्ड दिया गया है पुरोहित बिहारिन मुखर्जी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अशोका यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर है, इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित करा गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली देखो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखो 24 कोस्टल विलेजेस जो हैं उनको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया गया है एज अ सुनामी रेडी। इसके द्वारा ये करा गया है इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन को, जो कि यूनेस्को की है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है पेपर में, तो पहला आपको पूछा जा सकता है कितने विलेजेस? 24 थे, किस जगह के? ओडिशा के। ठीक है, ओडिशा को ही रिसेंटली नेशनल वाटर अवार्ड्स में बेस्ट स्टेट का अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा 5th नेशनल अवार्ड थे। और अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट कौन सी बनी है? डिस्ट्रिक्ट बनी है आपकी गांधरबल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस अवार्ड की, तो देखो 24 कोस्टल विलेजेस को सुनामी रेडी डिक्लेयर कर दिया गया है। टोटल कितने विलेजेस हैं उड़ीसा में जो कि जो प्रोन है सुनामी के या जहाँ पे आने के चांसेस ज्यादा हैं, वो है 381। बट 24 ऐसे हैं जहाँ पे अगर सुनामी आ भी जाती है तो ये तैयार हैं। अब अगर इसके साथ अगर हम बात करें थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट की, ओडिशा के सीएम जो हैं वो रिसेंटली चेंज हुए हैं। इनका नाम याद रख लेना, क्या नाम है? मोहन चरण मांझी जी। ठीक है, इसके अलावा इस ओडिशा के गवर्नर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। गवर्नर कौन है यहाँ पे? वो है रघुबर दास। ठीक है, ये यहाँ पे इनके कुछ नाम स्टैटिक पॉइंट पे याद होने चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप लोगों को पेपर में कई बार, जैसे जेकेपीएसआई की अगर मैं बात करूं, वहां पे लिखा है जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट इकोलॉजी सिलेबस में। अब देखो वो क्या क्वेश्चन होते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे रिसेंटली न्यूज में था एक नेशनल पार्क, अभी नेशनल पार्क क्या है? 56th टाइगर रिजर्व जो है वो रिसेंटली ऐड हुआ है इंडिया में। ठीक है, 56 टाइगर रिजर्व इंडिया में अभी रिसेंटली ऐड हुआ है। अब उसका नाम क्या है? देखो उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम है गुरु घासीदास तमोर पिंगला। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। अब पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताओ ये नेशनल पार्क कहाँ पे है। अब ये चीज क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, देखो जब चीता लेके आए थे हम लोग बाहर से, तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जो नेशनल अभी यहाँ पे बने हैं, जब मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट चीता करा गया था, तो वो कहाँ आए थे? वो आए थे कुनो नेशनल पार्क में, जो कि मध्य प्रदेश में था। और बहुत सारे पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन ये बना था कि कुनो नेशनल पार्क कहाँ पे है। वैसे ही आपको बता दूं, गुरु घासीदास तमोर पिंगला नेशनल पार्क जो है, जो भी रिसेंटली 56 टाइगर रिजर्व बना है, वो कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। अब कई बार क्या होता है, पुराने करंट अफेयर इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, यानी कि 55th अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सा था, तो वो था धौलपुर। ठीक है, धौलपुर करौली था। कहाँ पे था ये था आपका राजस्थान में। ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होने चाहिए, ये डायरेक्ट इस तरीके से पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी एक पोर्टल लॉन्च करा गया था
रिसेंटली इंडिया वाटर वीक के द्वारा। अब सबसे पहले इंडिया वाटर वीक कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 17th to 20th सितंबर, यहाँ पे मनाया गया था और इसका एक पोर्टल लॉन्च करा गया था जो कि पेपर में पूछा जा सकता है। उसका नाम क्या था, उसका नाम था भूनीर। अब ये जो पोर्टल लॉन्च करा गया था जल शक्ति मिनिस्टर के द्वारा करा गया था। कौन है इस समय, CR पाटिल जी। तो आपको बस ये पोर्टल का नाम याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी रिसेंटली नेशनल एम्बेसडर कौन बनी है साइबर सेफ्टी की। अब ये अपॉइंटमेंट जो करी गई है साइबर सेफ्टी की बाय द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। अब ये जो है किसको अपॉइंट करा गया है, सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो ये करा गया है रश्मिका मंदाना को। अब इसके पीछे भी एक रीजन है इनको अपॉइंट करने का। अभी थोड़े टाइम पहले इनका एक वीडियो वायरल हुआ था, इनका नहीं था, एक डीप फेक वीडियो जो था वो वायरल हो रहा था जिसमें कि इनका फेस किसी ने लगा दिया था और इसके बाद इन्होंने एक नेशन वाइड कैंपेन जो है उसको लीड करा था ताकि जो साइबर क्राइम होते हैं उसके रिलेटेड। तो इसीलिए रश्मिका मंदाना जो है उनको अपॉइंट करा गया है क्या, नेशनल एम्बेसडर I4C के द्वारा, ताकि साइबर सेफ्टी को प्रमोट किया जा सके। तो ये आप लोग नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी रिसेंटली इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस से किसको सम्मानित करा गया है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2023 का अवार्ड दिया गया है। अब पहले तो आपको बता दूं ये दिया गया है अली अबू अवाद को। अली अबू अवाद कौन है, तो देखो अली अबू अवाद जो है ये पैलेस्टीनियन एक पीस एक्टिविस्ट है, इनको इस अवार्ड से सम्मानित करा गया है। इनके साथ डैनियल बेरोबिन जो है इनको इस अवार्ड से सम्मानित करा गया है। ये क्लासिकल पियानिस्ट है, इनको ये यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में क्वेश्चन बन सकता है। अली अबू अवाद का नाम भी आपको याद रखना है, ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली जापान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वापस से री इलेक्ट हुए हैं। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स में आपको बता दूं, ये आपको याद रखना है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था पेपर में श्रीलंका की पूछी गई थी, वैसे ही आपको जापान की भी पूछी जा सकती है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जापान के कौन बने हैं, तो ये बने हैं शिगेरू इशिबा, इनका नाम याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडियन नेवी के द्वारा रिसेंटली एक पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज करवाई गई है जिसका नाम था सी विजिल। ठीक है, सी विजिल को 2 फेजेस में करवाया जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो ये ना 4th एडिशन था, अभी थोड़े टाइम पहले ही शुरू हुई है। एक इसका एडिशन जो है वो केरला में होगा और एक इसका जो एडिशन था वो लक्षद्वीप में होगा। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं, ठीक है। और इस एक्सरसाइज का नाम भी याद रखना है, पेपर में ये भी याद रखना ये किसके द्वारा करवाई जाती है, तो ये इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट करवाई गई थी सी विजिल। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसका ये 4th एडिशन था, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली एक हाई इंटेंसिटी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज करवाई गई है इंडियन आर्मी के द्वारा, 10 से लेकर 18 नवंबर तक चली थी। इसका नाम क्या था, देखो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये हुई कहाँ पे थी। ये हुई है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में क्यों, क्योंकि देखो अरुणाचल प्रदेश को लेके चाइना के द्वारा बहुत सारे क्लेम्स जो हैं वो दिए जाते हैं और इस तरीके की एक्सरसाइज इंडिया जब करता है तो ये दिखाने की कोशिश होती है साथ में कि हमारा एक तो इंटीग्रल पार्ट तो ये है ही है, उसके अलावा कि हम हर एक चीज़ को लेके जो है यहाँ पे सब तैयार हैं कि अगर इनके स्कल को कुछ भी होता है तो इंडिया इसके लिए तैयार है। और ये हाई इंटेंसिटी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज जो थी इसका नाम क्या था, इसका नाम था पूर्वी प्रहार। बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इस महीने में कंडक्ट करवाई गई थी इंडियन आर्मी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली किसको ऑनर करा गया है प्रेस्टिजियस ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड के साथ, ठीक है। अब ये जो ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड 2024 का दिया गया था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैटेगरी में दिया गया था, जिसको ग्रीन वर्ल्ड एम्बेसडर भी कहा गया है। अब ये किसको दिया गया है, तो आपको बता दूं ये दिया गया है कोल इंडिया लिमिटेड को, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड को रिसेंटली इस अवार्ड से सम्मानित करा गया है। नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सा बैंक ऐसा है जिसके द्वारा एक वर्चुअल ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी कि जिसे VATM कहा जाता है। देखो यहाँ पे पेपर में ना कई बार हो सकता है कंप्यूटर सेक्शन में आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि VATM में वी क्या है, तो याद रखना ये ना वर्चुअल ATM जो है शुरू करे गए हैं पेमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ये किसने करा है, ये करा है J&K बैंक ने, ताकि जो जितने भी रूरल एरियाज हैं या जो लोग
अभी इतने एडवांस नहीं हुए, तो उनके साथ उनके लिए आसानी हो जाए, तो ये लॉन्च करा है। साथ में ये भी लॉन्च कर याद रखना किसके साथ मिलकर करा है, तो ये करा पेमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलके। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सी ऐसी कंट्री है जो रिसेंटली होस्ट करेगी 19th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज ICDRA, किसके साथ मिलके? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखो कभी भी आपको बता दूं, अगर पेपर में इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं जो कि नॉर्मली आप लोगों को नहीं देखने को मिलते, जैसे ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज की जो मीटिंग है, तो अगर आपको ऑप्शन में इंडिया दिखता है ना, आप इसको मार्क कर देना। तो यहाँ पे इसको आप लोग मार्क कर सकते हैं। आपको ये पेपर में, आप अगर गेस करना चाहते हैं तो आप इसको गेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स समिट हुआ है, अक्टूबर एंडिंग में हुआ था। किसके द्वारा इसको होस्ट करा गया? देखो आपको ब्रिक्स को लेके दो चीजें याद रखनी है। पहले तो आपको इनकी जो मेंबर्स हैं उनके बारे में पता होना ही चाहिए। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब इसमें आप लोग दो नाम देख सकते हैं जो कि अमेरिका के खास नहीं है बिल्कुल भी। और ब्रिक्स ने रिसेंटली ये कहा था कि ये एक अपनी करेंसी को लेके आएंगे जिसमें जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, आमतौर पे भी आप लोग देखते हैं कि डॉलर में वो ट्रेड आपको देखने को मिलता है। मैंने कहा था हम एक अपनी करेंसी लेके आएंगे जिससे कि हम लोग उस पर इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो उसको प्रमोट करेंगे। और यूएसए यहाँ पे काफ़ी खफा हो गया था, तो उसने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ब्रिक्स को सुना दी। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं। अब यहां से क्या होता है, ये दोनों चीजें जब न्यूज में आती है तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ब्रिक्स को लेके ना आपको समिट को टिप्स पे होना चाहिए। आपको जरूरी नहीं है कि ये पूछा जाएगा कि 2024 की समिट कहाँ हुई है। आपको ये पूछा जा सकता है कि 16th ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुई है, होस्ट किसने किया है, जो कि ये क्वेश्चन है, तो वो करा था रशिया के द्वारा। ठीक है, यानी कि किसके द्वारा। और आपको अब याद रखना है कि इससे पहले वाली समिट यानी कि 15th समिट किसने करी थी? वो करी थी साउथ अफ्रीका ने। और 2025 की समिट जो है वो कहाँ पे होगी, यानी कि 17th कहाँ पे होगी, तो वो होगी ब्राजील में। ठीक है, तो ये आपको तीनों पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप लोग देख सकते हैं व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी, सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, और यहाँ पे आपको चाइना भी देखने को, जाइपिंग भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली देखो इंडिया के, अगर हम बात करें चंद्रयान 3 की, पहले इस क्वेश्चन से पहले, चंद्रयान 3 को वर्ल्ड स्टेज पे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। बेस्ट जो स्पेस मिशन, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसे डिक्लेयर करा गया। रीज़न क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सक्सेस थी। और इसके बाद इंडिया का जो सारा फोकस है वो कहीं ना कहीं आप लोग देख सकते हैं वो है इस मिशन के ऊपर। तो जो कोई भी न्यूज़ इसके रिलेटेड होती है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब अगर हम बात करें गगनयान मिशन की, ये कंट्री का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। इसरो ने एक फॉर्मलाइज करा है इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट, किसके साथ? तो ये करा गया है ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी के साथ। अब यहाँ पे गगनयान के रिलेटेड ही बता दूं तो एक वुमेन रोबोट जो है, ठीक है, रोबोट एस्ट्रोनॉट जो इसमें जाएगा, उसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम है व्योम मित्रा। ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। रिसेंट जो न्यूज़ है वो ये है कि ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी के साथ ये टाई अप करा गया है। और एक आपको ये पता होना चाहिए, गगनयान मिशन इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम जो है वो है। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो देखो रिसेंटली कौन सी ऐसी विमेन हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, इसमें टेलेक्सकाला 2024 युंडाई आर्चरी वर्ल्ड का फाइनल में। तो देखो ये जो अवार्ड जीता गया है, ये जीता गया है दीपिका कुमारी के द्वारा। दीपिका कुमारी एक फेमस आर्चरर हैं, जिनको आपको याद रखना, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। और वहीं अगर हम बात करें पैरा की, अगर हम बात करें पैरा एथलीट्स की या पैरा आर्चरर्स की, तो उसमें एक बहुत फेमस नाम है, वो है शीतल देवी, जो कि JNK से बिलोंग करती हैं। ये यंगेस्ट इंडियन बनी हैं जिन्होंने पैरालंपिक्स में मेडल जीता है। ठीक है, पेपर में ये पूछा जा सकता है, आपको ये याद होना चाहिए। इसके अलावा दीपिका कुमारी ने सिल्वर जीता है वुमेन रिकर्व इवेंट में, ठीक है, जो आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल में हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करें, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इनका नाम है विपिन कुमार जी। ये रिसेंटली जो है चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, किसके? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर।
नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है हर साल, कब? नवंबर 16 के दिन ये हर साल मनाया जाता है, तो आपको ये प्रेस डे याद रखना है। वहीं अगर हम बात करें नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, ठीक है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया जाता है? तो ये जुलाई 23 को मनाया जाता है, तो दोनों चीजें याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, पहली इंडियन स्टेट कौन सी ऐसी बनी है जिसने एक डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी जो है वो लॉन्च करी है? देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स को लेके पहली बार किसी एक ऐसी स्टेट ने डेडिकेटेड पॉलिसी लॉन्च करी है जिसमें बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। किसके द्वारा करा गया है? ये गुजरात के द्वारा करा गया है। गुजरात की एक फेमस साइट है जो कि 2 साल पहले यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में ऐड हुई थी, उसका नाम है धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा हमारी 40th यूनेस्को हेरिटेज साइट बनी थी इंडिया से, तो ये भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, स्पेस टेबल टॉप एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्ट करी गई है डिफेंस स्पेस एजेंसी डीएसए के द्वारा, इसका क्या नाम रखा गया था? तो देखो यहाँ पे आपको अगर मैं बात करूँ, ये जो एक्सरसाइज करवाई गई है स्पेस टेबल टॉप, तो यहाँ पे इसका नाम रखा गया था अंतरिक्ष अभ्यास। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइजेस बहुत सारी देखते हैं, ये एक स्पेस रिलेटेड टेबल टॉप एक्सरसाइज थी जिसका नाम रखा गया है अंतरिक्ष अभ्यास। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी ऐसी स्टेट बनी है जिसने पहली बार एक ऐसा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाया है? कहाँ पे? इंडिया भूटान बॉर्डर पे। और ये आप लोगों को जान के हैरानगी होगी, ये पहली बार ऐसा एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाया गया है। इससे पहले यहाँ पे कोई इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट था ही नहीं। तो ये कहाँ पे बना है? तो ये बना है असम में। यहाँ पे? इंडिया भूटान बॉर्डर पे। अब देखो भूटान की अगर मैं बात करूं, अगर पहले मैं आपको बता दूं असम के बारे में, तो यहाँ ये असम में कहाँ बना है? ये बना है दरंगा जगह है वहां पे, असम के मोडियाम जो है, ये रिसेंटली 43rd यूनेस्को हेरिटेज साइट बने हैं, ये भी याद रखना। किसकी डायनेस्टी से ये है? अहोम डायनेस्टी को यहाँ पे आप लोग याद रख सकते हैं, उनके विरुद्ध जो है उसको ये बनाया गया है। असम के जो गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, उन्होंने इसको इनॉग्रेट करा था। ठीक है, और उस टाइम पे भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो वहां पे थे, जिनका नाम है दाशो शेरिंग टॉपगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको अगर मैं बात करूं, भूटान वैसे बहुत फेमस है, भूटान की कैपिटल है थिम्पू। और यहाँ पे भूटान को जो चीज़ सबसे अलग बनाती है वो ये है कि जैसे हम लोग जीडीपी देखते हैं हमारी स्टेट में ग्रॉस, वैसे ही अगर हम बात करें, भूटान जीडीपी पे काम नहीं करता, भूटान काम करता है जीएनएच पे, यानी कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस पे काम करने वाला एकमात्र कंट्री है भूटान जो इन फैक्टर्स को देखता है। तो ये इसी चीज की वजह से काफी ज्यादा न्यूज में भी था और अलग भी था, और ये चीज आपको याद रखनी है कि पहला चेक पोस्ट इंटीग्रेटेड कहाँ बना है? तो ये बना है असम में। नेक्स्ट पे आते हैं, रिसेंटली 2024 बुकर प्राइज, ये पहली ऐसी बुक है जिसको सेट इन स्पेस टू विन द अवार्ड। तो ये बुक कौन सी है? तो इसका नाम है ऑर्बिटल। इसको लिखा किसने है? तो ये लिखा गया है समंथा हार्वे के द्वारा। तो इनका नाम भी याद रखिएगा। दोनों चीजें पेपर में पूछा जाएगा, बुकर प्राइज किसको मिला है? वो मिला है समंथा हार्वे को, और किस चीज के लिए मिला है? तो वो मिला है ऑर्बिटल के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बुकर प्राइज बहुत फेमस अवार्ड्स में आता है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी एक फेस्टिवल सीरीज जो है वो लॉन्च करी गई है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा टू सेलिब्रेट एंड प्रिजर्व इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट। इसका क्या नाम रखा गया है? ये जो सीरीज शुरू करी गई है इसका नाम रखा गया है अमृत परंपरा। ठीक है, आपको जो कल्चर हेरिटेज पे क्वेश्चन अगर बनेगा ना, याद रखना। देखो अमृत परंपरा बेसिकली ना 4 पिलर्स पे बेस्ड है, या 4 इनके जो मेन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। सबसे पहला आ जाता है कि भारतीय संस्कृति, ठीक है, जिनको प्रिजर्व करना है या जिसके लिए जिसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे था कल्चरल एजुकेशन, कि जो भी कल्चरल है एजुकेशन है उसको किस तरीके से प्रमोट करा जा सके। सिंथेसिस ऑफ डाइवर्स आइडियाज, जितने भी डाइवर्स आइडियाज हैं उसके ऊपर यहाँ पे काम किया गया, उसको सेलिब्रेट करा गया। और लास्ट आ जाता है मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंसेस। तो ये 4 जो बेसिक यहाँ पे थे, इसके प्रिंसिपल्स आप लोग कह सकते हैं। तो ये चारों पे बेस था आपका अमृत परंपरा, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा लॉन्च करा गया था, तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, रिसेंटली एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो है उस वेपन सिस्टम उसको जो है
अभी उसने कंप्लीट करी है अपनी फ्लाइट टेस्ट को, डीआरडीओ के द्वारा इसको बनाया गया है। इसका नाम क्या रखा गया है? पिनाका। बहुत इंपॉर्टेंट है पिनाका, न्यूज़ में पहले भी बहुत टाइम से चल रहा था और फाइनली इसकी जो अपनी टेस्ट फ्लाइट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो है वेपन सिस्टम, उसका नाम है पिनाका। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। कौन से एयरपोर्ट को रिसेंटली एयरपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित करा गया है ड्यूरिंग द सऊदी अरेबिया एग्जीबिशन 2024? देखो यहाँ पे जो ये अवार्ड दिया गया है सऊदी अरेबिया एग्जीबिशन के द्वारा, तो ये दिया गया है जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जो कि तेलंगाना में है। इसे सम्मानित करा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट पे आते हैं। पायलट प्रोजेक्ट कौन सा है जो कि रिसेंटली लॉन्च करा गया था मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा अंडर नेशनल जियोस्पेशियल पॉलिसी के लिए, ताकि जितने भी हमारे पॉसिबल एप्लीकेशंस होते हैं टेक्नोलॉजी जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजीज के ऊपर, उसके ऊपर काम किया जा सके। तो ये क्या नाम था इसका? तो इसका आपको बता दूं, इसका नाम था ऑपरेशन द्रोणागिरी। ठीक है, ये ऑपरेशंस कुछ होते हैं, देखो बहुत सारे ऑपरेशंस पूरे साल होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें आपको याद रखने पड़ते हैं। उनमें से एक आप ये भी कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। वापिस से अब देखो ये क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको बताता हूं। पहली बार बोडोलैंड महोत्सव जो है वो बनाया गया। अब ये बोडो आप लोग वर्ड सुनते आ रहे हैं, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है असम में। लेकिन ये जो बोडोलैंड महोत्सव मनाया गया है, ये कहाँ मनाया गया इस बार? ये मनाया गया है न्यू दिल्ली में। पहला पॉइंट। इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूँ, इसके द्वारा यहाँ पे इनॉग्रेट करा गया था, फोटो आप देख सकते हैं यहाँ पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये जो है इसको इनॉग्रेट करा गया था। तो याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एग्जामिनर आपसे पूछेगा फर्स्ट एवर बोडोलैंड महोत्सव कहाँ हुआ, ऑप्शन में असम भी दे देगा, बट आंसर है न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। वज्र प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज है, किसके द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है? इंडियन आर्मी किसके साथ करता है? तो इंडियन आर्मी करता है यूएसए के साथ। कहाँ पे हुई है? अब देखो दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो किसके साथ होती है, ये तो पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स क्या होती है। हुई कहाँ पे है? इदाहो जगह है, वहां पे इसको कंडक्ट करवाया गया है। याद रखना, दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, कहाँ पे हुई है और किसके साथ होती है, दोनों चीजें पता होनी चाहिए। एक और मिलिट्री एक्सरसाइज की अगर हम बात करें, मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज। ठीक है, अब ये बायलेटरल क्या होता है? ठीक है, अब पहली चीज देखो, जो दो कंट्रीज के बीच में होती है उसको बाई कहते हैं, बायलेटरल होता है। जो दो से ज्यादा में होता है उसको मल्टी कह देते हैं। अब सिंगापुर और इंडिया के बीच में हुई है, इसको कहा जाता है सिम्बेक्स। कहाँ पे कंडक्ट हुई है? तो देखो ये हुई थी आपकी विशाखापट्टनम। बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन से ज़्यादा आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि किस किस कंट्रीज के बीच में होती है। तो ये जो स्टार्टिंग का एस है ये सिंगापुर है, याद रख लेना, क्योंकि ऑप्शंस में कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। और आई जो है वो इंडिया आता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली लेट मिस्टर रतन टाटा के ऊपर एक ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है। उन उसके ऑथर कौन है? और आपको उसका नाम भी याद रखना है। जो बुक थी वो थी रतन टाटा अलाइव। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है थॉमस मैथ्यू के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि इनफैक्ट गूगल के टॉप मोस्ट जो सर्च करे गए हैं 2004 में 24 में, उसमें एक नाम रतन टाटा का भी है। तो यहाँ पे इस वजह से ये क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट बन जाते हैं कि उनकी ऑटोबायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेशनल सॉरी नेचुरोपैथी डे जो है वो हम लोग मनाते हैं कब? वो हम लोग मनाते हैं 18 नवंबर को हर साल, ताकि जो हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ है उसको प्रमोट किया जा सके। तो ये हर साल 18 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर। नेक्स्ट पे बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक अभी मिशन लॉन्च करा गया है जिसका नाम है नमो ड्रोन दीदी। अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक स्कीम लॉन्च करी गई है। इसमें ड्रोन प्रोवाइड करने की बात करी गई है जितने भी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, और इसकी टोटल कॉस्ट जो रखी गई है वो रखी गई है तकरीबन 1261 करोड़ रुपए। अब यहाँ पे इसका नाम क्या रखा गया है? सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए। तो आपको बता दूं किस मिशन के अंडर ये आता है, आपको इसका नाम पता होना चाहिए। इसका नाम है नमो ड्रोन दीदी। किसके अंडर आता है, किस मिशन के? वो आता है दीनदयाल अंत्योदय योजना, यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर ये आता है।
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका नाम है, आपको ये नाम पता होना चाहिए, जिसमें कि वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन प्रोवाइड करे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा एक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स आता है, जिसमें इंडिया का रैंक क्या रहा है अमंग 142 कंट्रीज। देखो इंडेक्स रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इंडिया का रैंक रहा है 79th। बस आपको इंडिया का रैंक याद रखना है, बाकी इसके अलावा आपको इसमें नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने एक एग्रीमेंट साइन करा है यूएई के साथ, सॉरी स्टेट ऐसी है जिसने यूएई के साथ एक एग्रीमेंट साइन करा है, जिसमें कि 3 लाख करोड़ रुपए की उनको रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट मिलेगी। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन ना इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है। किसके द्वारा करा गया है? राजस्थान के ये करा गया है। यानी कि राजस्थान ने यूएई के साथ एक प्रोजेक्ट साइन करा है, जिसमें इनको 3 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट मिली है, कि ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आई है यूएई के द्वारा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ राजस्थान की, तो राजस्थान ने रिसेंटली जम्मू कश्मीर के रटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के साथ भी एक टाई अप करा है, जिसको पावर परचेज एग्रीमेंट कहते हैं। यानी कि जो रटले पावर प्रोजेक्ट किश्तवाड़ में पावर जनरेट करेगा वो राजस्थान खरीद रहा है। ठीक है, और राजस्थान को 3 लाख करोड़ रुपए की एक अलग, ये दोनों न्यूज अलग हैं बट आप रिलेट कर सकते हैं, 3 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट मिली है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं राजस्थान बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, और यहाँ पे आप लोग पीछे देख भी सकते हैं राइजिंग राजस्थान लिखा भी हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं। Which country was elected as the country of focus for the 55th International Film Festival of India? IFFI जो है उसके द्वारा रिसेंटली कौन सी ऐसी कंट्री है जिसको एज अ कंट्री ऑफ फोकस सिलेक्ट करा गया है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, कंट्री ऑफ फोकस जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली एसएससी के चेयरमैन जो हैं वो भी अपॉइंट हुए हैं वापस से। एसएससी के चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? इनका नाम है एस गोपालकृष्णन, जो कि एसएससी के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली। नेक्स्ट पे आते हैं। नागालैंड की कौन सी ऐसी जगह है जिसको ऑफिशियली 17 डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है? इसका नाम है मलूरी। ठीक है, अब अगर हम बात करें, एक और जगह थी जहां पे नई डिस्ट्रिक्ट ऐड करी गई हैं, वो है लद्दाख, जिसमें 5 नई डिस्ट्रिक्ट्स को ऐड करा गया है। तो टोटल अब लद्दाख में 7 हो जाएंगी। पहले तो ले और कारगिल थी, लेकिन अब 5 और ऐड करी गई हैं। अब उन 5 के नाम भी आप लोग याद रख लेना, मैं कोई जल्दी में बता देता हूँ। ऋषाम, नुब्रा, ठीक है, इसके अलावा आपका आ जाता है जांस्कर, आ जाता है द्रास, आ जाता है, और एक और आता है, वो आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है 5वीं कौन सी है। और टोटल लद्दाख में 7 हो जाएगी। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि नागालैंड में टोटल अब कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं? तो अब टोटल 17 हो चुकी हैं। नागालैंड का एक फेस्टिवल है जो कि बहुत फेमस है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि पूरे दुनिया में अब काफी फेमस है। इन्होंने रिसेंटली एक और कंट्री के साथ भी टाई अप करा था। अब आप देखते हैं कितने बच्चों को ये याद है इस साल के हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए नागालैंड ने किस कंट्री के साथ टाई अप करा था। तो ये आप देखते हैं कि कौन से बच्चे हैं जो कि वाकई करंट अफेयर ज्यादा सीरियसली पढ़ते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सा ऐसा जूलॉजिकल पार्क है जो पहला जू बनेगा इंडिया का, जिसको रिसीव होगा सर्टिफिकेशन फ्रॉम द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, आईजीबीसी के द्वारा ये दिया जाएगा? देखो याद रखने के लिए आपको बता दूं, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। नाम क्या है? दुर्गेश अरण्या जूलॉजिकल पार्क, हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पे ये याद रखना, क्योंकि देखो पहला ऐसा है। अब मैंने आपको बताया ना एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर ना आपके वहां उससे पहले लिखा होता है जर्नल इश्यूज या जर्नल इवेंट लिखा है, तो ये चीजें पूछी जा सकती हैं, तो आपको बस याद रखनी है ये चीजें भी। नेक्स्ट पे आते हैं। इंडिया और वियतनाम के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है नवंबर के महीने में, कहाँ पे? हरियाणा में हुई है। उसका नाम क्या था? इंडिया और वियतनाम के बीच में। अब देखो, अगर मान लो मेरे को ये क्वेश्चन आया है, मेरे को पता है वरुणा हम लोग फ्रांस के साथ करते हैं, युद्धाभ्यास हम लोग यूएसए के साथ करते हैं, जिमैक्स हम लोग जापान के साथ करते हैं, और अगर मैं ऑप्शन एलिमिनेशन पे जाऊंगा तब भी मेरा आंसर क्या बनता है? विनबैक्स जो है यहाँ पे आंसर बनता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। पहली ऐसी इंडियन सिटी बनी है
जिसे ग्लोबल अवार्ड दिया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन सिटीज में, किसके, जिसको हम लोग शंघाई अवार्ड भी कहते हैं। अब ये अवार्ड किसको मिला है आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है। ये है त्रिवंतनमपुरम, यानी कि केरला को या में जो सिटी है, जो उनकी कैपिटल है, उसे शंघाई अवार्ड दिया गया है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन सिटीज का ग्लोबल अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया का पहला मार्स एंड मून अलोंग मिशन जो है वो कहाँ पे लॉन्च हुआ है रिसेंटली। तो देखो, मार्स एंड मून अलोंग मिशन जो है ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है लेह, यानी कि लद्दाख में। ठीक है, एक मेस भी यहाँ पे बनाया गया था, मेस प्रोजेक्ट भी यहाँ पे बनाया गया था, वो भी आपका लेह लद्दाख में ही था। तो दोनों नाम याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब देखो, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा भी रिसेंटली इन्होंने पार्टनर किया इंडियन आर्मी के साथ, ताकि वो एक सोलर हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रो ग्रिड बना सके। अब देखो, ये जो दोनों बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ना, एक तो सोलर हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रो ग्रिड, और दूसरा जो मैंने आपको भी बताया फर्स्ट मार्स एंड मून, ये कहाँ पे हुए हैं सारे, ये सारे लद्दाख में हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे जो बच्चे लद्दाख सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये क्वेश्चंस डायरेक्ट पेपर में बनेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, दुनिया का पहला वुडन सैटेलाइट दैट वाज लॉन्च्ड इनटू स्पेस बाय जापान फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब देखो, यहां पे अगर हम बात करें, दुनिया का पहला वुडन सैटेलाइट, ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया? जापान के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका नाम क्या था? इसका नाम था लिग्नोसैट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, आपको डायरेक्ट पूछे जाने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि वुडन आप लोग खुद देख सकते हैं, एक अलग पूरा इस पे जो है कंसेप्ट बनाया गया है, क्योंकि आमतौर पे आपको पता है कि जब स्पेस में कोई भी चीज़ जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर या जिस स्पीड से जाती है, तो वुडन किस तरीके से सर्वाइव कर सस्टेन कर पाएगा, तो वो चीज़ जो है वो जापान ने यहाँ पे करके दिखाई, और तभी ये दुनिया का पहला वुडन सैटेलाइट है जो कि जापान के द्वारा लॉन्च करा गया है, जिसका नाम है लिग्नो सैट। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेशनल एजुकेशन डे ये हर साल कब मनाया जाता है? जो हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है हर साल नवंबर 11 को, और नवंबर 14 को हर साल हम लोग मनाते हैं चिल्ड्रंस डे, नेशनल चिल्ड्रंस डे। ये कब मनाया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि पहले क्या थे हमारे पीएम, इनके बर्थ एनिवर्सरी पे। और वहीं पहले जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी, उनके बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली लॉन्च करा है डिजिटल मेमोरियल ऑफ वलर, यानी कि एक वेबसाइट डिज़ाइन करी गई है जिसमें जितने भी मार्टियर्स हैं उनके फोटो, उनके के साथ एक जो है फूलों की माला और कैंडल जो होगी वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी डिजिटली। तो ये किसके द्वारा करा गया है? ये करा गया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। ठीक है, जिसका एग्जाम अभी थोड़े टाइम पहले चल रहा है, बट एक बहुत अच्छी चीज़ है जो यहाँ पे करी गई है आरपीएफ के द्वारा, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, विजिलेंस अवेयरनेस वीक इंपॉर्टेंट है बहुत आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, विजिलेंस अवेयरनेस वीक इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि ना ये ना 2 महीनों के बीच में घूमता है। ये शुरू हुआ है आपका अक्टूबर 28 से लेकर नवंबर 23 तक। तो ये बहुत बार बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये याद रखना 28 नवंबर से 3 नवंबर तक आपका विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो है वो मनाया जाता है हर साल। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली एक बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम है माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है एम.के. रंजीत सिंह जी के द्वारा। ये बुक जो है वो लिखी गई है, इनकी 4th बुक है, बट ये रिसेंटली इंपॉर्टेंट बुक्स में आप लोगों को यहाँ पे भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेशनल यूनिटी डे, मैंने जैसे आपको अभी बताया नेशनल यूनिटी डे हर साल अक्टूबर 31 को मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थ एनिवर्सरी पे। इसी दिन हम लोग जो हैं जे.एंड.के यूटी डे भी जो है वो मनाते हैं, और अगर एक्सेशन डे की बात करूँ तो वो हम लोग अक्टूबर 26 को मनाते हैं। तो ये चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो है एक सेंसस बिल्डिंग में स्टैचू जो है वो अनवील करा गया था। किसके द्वारा ये करा गया था? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है
सॉरी, ये जो है अमित शाह जी के द्वारा करा गया था। अमित शाह जी हमारे इस समय होम मिनिस्टर हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये हमारे पहले कोऑपरेशन मिनिस्टर भी हैं। ये पहली बार मिनिस्ट्री बनी है अभी कुछ ही साल पहले, तो ये दोनों तरीके से पूछे जा सकते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर बात करूं तो ये पहले हमारे होम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, और ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी यही थे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अर्जुन अवार्ड जो लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया जाता था, अब पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि अर्जुन अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, तो देखो ये स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है, लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया जाता है, कुछ एथलीट्स जो बहुत अच्छा करते हैं उनको दिया जाता है, और एक अवार्ड दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड, ये कोचिज को दिया जाता है। अब अर्जुन अवार्ड का जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है, अब से ये जाना जाएगा ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड के नाम से। ठीक है, ध्यानचंद जो है एक बहुत फेमस हॉकी के प्लेयर थे, मेजर ध्यानचंद जी, और इनकी जो बुक है उसका नाम था ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम था गोल। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी रिसेंटली एक इंडेक्स रिलीज करा गया है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स के द्वारा। इसमें इंडिया का रैंक क्या रहा है, तो देखो यहाँ पे इंडिया का रैंक रहा है 176, पहला पॉइंट। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं ये इंप्रूवमेंट है, लास्ट टाइम जो हमारा रैंक था वो लास्ट था, बट उससे के बाद 4 रैंक इंप्रूव हुए हैं, तो ये इसीलिए हाईलाइटेड इवेंट है, तो आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने कि डिक्लेयर करा है सदर सम्मेलन जो है उसको अब वो अपने स्टेट फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे मैंने आपको बताया ना, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है, बिहू फेस्टिवल आपका असम का आ जाता है, लोसार आपका लद्दाख का आ जाता है, वैसे ही अब से सरदार सम्मेलन जो है वो आपका किस स्टेट का है, वो है तेलंगाना का। तेलंगाना में एक साइट थी रामप्पा टेम्पल, ये भी आपकी यूनेस्को हेरिटेज साइट में ऐड हुई थी, और अब से ये अपना स्टेट फेस्टिवल जो है सरदार सम्मेलन को मनाएंगे। तो ये थे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पूरे नवंबर महीने से हम लोगों ने निकाले हैं, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, उसको कवर करा है। अपॉइंटमेंट्स हो, स्पोर्ट्स हो, नेशनल अवार्ड्स हो, मीडिया हो, जो भी क्वेश्चन हो हमने यहाँ पे कवर करे हैं। वीडियो कैसी लगती है आप इसको ज़रूर कमेंट और लाइक करके बताएं। और अगर आप लोगों को कोर्सेज हमारे साथ ज्वाइन करने हैं तो आज की रात आपको 60% डिस्काउंट वहाँ पर मिल जाएगा। अगर नहीं भी करने तो भी आप लोग ऐप को डाउनलोड करके रख लेना, वहाँ पे रोज़ आप लोगों के जो टेस्ट हैं वो कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिसपे तकरीबन 200 से ज़्यादा आपको टॉपिक टेस्ट अलग अलग टॉपिक्स पे मिल जाएंगे, तो आप उसको सर्च करके भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, गुड नाइट।